पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होने वाले वाक़यात पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बना दी। स्पीकर कौमी असम्बली की मीडिया गुफ्तगू, एक वोट भी गलत साबित हुआ तो स्पीकर नहीं रहेंगे। असद कैसर का वोटों की कमी का दावा करने वालों को चैलेंज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। वोट के लिए हर किसी के पास जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद की मुलाकात। अपोजिशन तहरीक से निमटने की हिकमत अमली पर गौर। अपने ट्वीट में शिबली फराज का कहना था, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं। दोनों पैसे के जोर पर लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट किसे बनाएं? पीडीएम की खसूसी कमेटी का इजलास जारी। अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर भी गौर होगा। पीडीएम यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर चुकी। मुकाबला 12 मार्च को होगा। हुकूमत ने भी ताहाल डेप्यूटी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। वज़ीर आज़म का खुद एतमाद का वोट लेने की आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़जाना अपने ही MNAs के हाथों शिकस्त खा गया। इखलाकी तौर पर हफीज शेख को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। ब्रॉडशीट कमीशन के चेयरमैन की तनख्वाह की मंजूरी होगी। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सादिक संजरानी की बतौर चेयरमैन सेनेट वोट लेने की हिकमत अमली तय होगी। पीडीएम सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एनआरओ दिया, ना कभी देंगे। इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सबतैन खान ने वज़ीर आला को महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को चोर साबित करने में लगे हैं। नुकसान मुल्क और अवाम का हो रहा है। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठना होगा। वज़ीर आज़म जब भी बात करते हैं तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के मीडिया से गुफ्तगू। आइन में तरमीम करके लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर शामिल करने का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमन समेत मजमूई आलमी तस्वीराती माहौल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने एवर्टन को 2-0 से शिकस्त दे दी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ कामयाबी समेटी। इटालियन फुटबॉल लीग में इंटर मिलान का शानदार खेल एलेंट्रा को 1-0 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त आ गई। का इजलास बुला लिया जाता है। कश्मीर मोदी लेकर चला जाता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। NFC अवार्ड नहीं हो सकता, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। मुल्क के अंदर अमन आमा खत्म हो गई, चोरी डाका जनी आम हो गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। PIA स्टील मिल नहीं चल पा रही, रेलवे बैठ गई है, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। ये पब्लिसिटी के भूखे और ये प्रोपेगेंडे के मास्टर ये नहीं जानते कि तर्जुमानों से हुकूमतें नहीं चलती, हुकूमतें कुछ कर दिखाने से
नीयत और अकल से, तजुर्बे से, फरासत से, फहम से और मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यगानगत पैदा करने से चलती हैं। तो इसलिए आज पाकिस्तान की रियासत को एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया गया है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारी सियासत तबाह हो गई है, हमारी मुआशरत तबाह हो गई है, हमारी सफारत तबाह हो गई है। जिस मुल्क की मईशत, सियासत, मुआशरत और सफारत तबाह हो जाए, उस मुल्क के लिए बका के खतरे लाहक हो जाते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि अकेले मिसाइलों से, टैंकों और तोपों से मुल्क का दिफा नहीं होता। मुल्क का दिफा होता है मजबूत मईशत से, मजबूत सियासत से, सोशल सॉलिडारिटी से। ये अगर फौज और दिफा की पुश्त पे ना हो तो फिर वो फौज कोई जंग नहीं जीत सकती। तो आज पाकिस्तानी रियासत खतरे में है और इसीलिए 26 मार्च को पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए अपोजिशन की जमातें लॉन्ग मार्च कर रही हैं। इस लॉन्ग मार्च के 3 बुनियादी असूल हैं: रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आवर वोट एंड रिस्पेक्ट आवर राइट्स। जिस मुल्क के आइन का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क के लोगों के वोट का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क के शहरियों के हकूक का एहतराम नहीं होगा, सियासी और मुआशी हकूक, उस मुल्क में ना अमन कायम रह सकता है, ना कभी खुशहाली आ सकती है। आखिरी बात, पिछले 40 सालों में पाकिस्तान की फीकस आमदनी 290% बढ़ी है। भारत की फीकस आमदनी 625% बढ़ी है। और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये फर्क हम शायद अगले 20 सालों में 350% इजाफा कर पाएंगे और भारत 2500% इजाफा कर जाएगा। तो ये जो अदम तफावत हो रहा है पाकिस्तान और भारत की मईशत में, इसका एक ही रास्ता है, मुल्क के सियासी बहरान को हल किया जाए और मुल्क में इस टेस्ट ट्यूब हुकूमत को ख़त्म करके आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान के बहरान का कोई हाल नहीं है। ये सेटअप जो 2018 में बनाया गया था, इन असेंबलियों के अंदर से जौन सा मर्जी फार्मूला बना लिया जाए, मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकती। पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है ताकि हम वो इस्लाहात कर सकें जिनसे ये मुल्क तेजी से तरक्की कर सके। मीडिया टॉक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, तो मुस्लिम लीग नून भी कोई ऐसा ही इरादा रखती है? मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, क्योंकि आज काफी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी उनका भी कहना है कि लीगी रहनुमा एहसान इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।